प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अक्सर आरोप लगता है कि वो धर्म विशेष के पक्ष में फैसला लेते हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं तो हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो कि योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्योंकि लगातार उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि दरअसल मुस्लिमों को लेकर ही इस तरह के फैसले क्यों, लाउड स्पीकर पर बैन हो या फिर सड़कों पर नमाज अदा करने पर रोक हो। लेकिन अब उन्होंने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो फिर हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। नमाज पढ़ना अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है सड़कों पर, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लाउड स्पीकर भी हटे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की भी पीठ थपथपाई। जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रही है, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसको लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है। लेकिन इन सब के बीच जो सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है वो यही कि अगर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी तो फिर सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धाम ग्रेटर नोएडा में सजने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता दिया गया है। ये खबर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के उस बयान की जिसने ये बता दिया है कि कोई भी फैसला सरकार का हो वो हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय पर लागू होगा। किसी एक वर्ग विशेष के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा। ये साफ तौर पर सीएम योगी के इस बयान ने बता दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आज सीएम योगी ने ये तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज रामनवमी हो, ईद हो या बकरीद हो, सड़क पर ना तो नमाज होती है और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों से माइक हटाने का जो फैसला किया है, उसके बाद धार्मिक स्थलों से खुद ही माइक हटा दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक हफ्ते के अंदर 1,20,000 से ज्यादा माइक धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं। यानी पिछले जो 2017 के बाद काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सीएम योगी की सरकार आई है, क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही थी। वहां पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं थे, आम जनता तो छोड़िए। ये तमाम बातों का जिक्र भी सीएम योगी ने किया और समाजवादी पार्टी साथ ही बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला। लेकिन आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव हो या मायावती हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि दरअसल एक वर्ग विशेष के लिए सीएम योगी इस तरीके के फैसले देते हैं, इस तरीके से उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाते हैं। लेकिन जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बयान है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो फिर सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक जवाब है उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जो कि आरोप सीएम योगी पर लगाते हैं, चाहे फिर वो ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी हो। इसके अलावा भी कई नेता इस तरह के आरोप सीएम योगी पर लगाते रहे हैं। लेकिन
सीएम योगी ने इस दौरान ये भी कहा कि इस परसेप्शन को बदलने में सबसे अहम भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निभाई है, यानी पुलिस की पीठ थपथपाई गई है और ये कहा गया है कि आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, संगठित अपराध खत्म हो चुका है, कोई बड़ी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में घटित नहीं हुई है। ये सब कुछ यूपी पुलिस के एक बदले स्वरूप को ही दिखाता है कि किस तरीके का बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने इस दौरान 2017 से पहले का भी जिक्र किया, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि उस समय पुलिसकर्मी भी असुरक्षित थे। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जो कि लखनऊ के हजरतगंज में हुई थी, जहां एक डिप्टी एसपी को कार के बोनेट में टांगकर दरअसल दुस्साहस किया गया था। लेकिन आज ऐसा कोई दुस्साहस कोई कर नहीं सकता और अगर कर दिया तो किस तरीके से थाने में वो हाजिरी लगाता है, किस तरीके से वो कहता है कि मैंने अपराध किया है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए एनकाउंटर के डर से। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि अपराधी को भी मालूम है कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसकी क्या स्थिति होने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू हुआ था उसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और किस तरीके से ये बदलाव जरूरी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। तो जाहिर तौर पर उनके जो तमाम बयान हैं वो विपक्ष को एक तरीके से करारा जवाब है और लगातार ये बदलती कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। जब अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, जब अतीक जैसे जो कहीं ना कहीं अपराधी थे उनका खात्मा हुआ है, किस तरीके से जो एक वक्त पर आतंक का पर्याय उत्तर प्रदेश में थे उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। उन तमाम बातों का जिक्र किया गया और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि लगातार जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब उनका एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है, जिसमें बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस आयोजन में न्योता दिया गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। आपको ये बता दें कि ग्रेटर नोएडा की जैतपुर में 10 से 16 जुलाई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है। फिलहाल उनकी कथा राजधानी दिल्ली में चल रही है, लेकिन उसके बाद उनका दरबार जो है वो ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में सजने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और भव्य तरीके से ये तैयारियां हो रही हैं। तो क्या फर्क है ये भी मैं आपको बता देती हूं। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार जाते हैं, जहां नीतीश कुमार की सरकार है, जहां तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, वहां उनका विरोध होता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, लेकिन जो जन सैलाब उनकी कथा में उमड़ता है वो ये बताता है कि आखिर किस तरीके से उनके भक्तों की संख्या जो है वो हर रोज बढ़ रही है। और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब उनका दरबार सज रहा है तो उसके लिए कितना भव्य उस कार्यक्रम को बनाया जाए, इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां जो हैं वो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में चल रही हैं। और जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं शैलेंद्र शर्मा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का न्योता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा गया है और उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी के इस कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी संभावना है। यानी वो ग्रेटर नोएडा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस आयोजन में पहुंचेंगे, इस कथा में पहुंचेंगे, ये पूरा अनुमान जाहिर किया गया है। और अगर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो कितने लोगों को ये खबर रास नहीं आएगी, कितने लोग इसको लेकर आलोचना भी करेंगे, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो हिंदू
राष्ट्र बने, और इसका विरोध तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के कि अगर हिंदू राष्ट्र की ये मांग आगे बढ़ती है तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अगर अपना सिर कलम भी करवाना पड़े तो वो भी करवाएंगे। इस तरह के बयान सामने आए हैं। तो ये कार्यक्रम का आयोजन है और इसमें माना जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे, लेकिन एक बड़े पैमाने पर बाबा बागेश्वर का उत्तर प्रदेश में ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में पहुंचेंगे या फिर नहीं। ये हम आपको आगे अपडेट इस खबर से रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज और हनुमान चालीसा पर बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।